नमस्कार। जॉब गुरु गवर्नमेंट जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। आज जो नोटिफिकेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है आर्मी ओसी रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, जिसका सेंटर है सिकंदराबाद में। वहाँ से एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो भर्ती नोटिफिकेशन टेक्निकल भर्ती का है। तो किस प्रकार का नोटिफिकेशन है वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले क्या है कि वो नोटिफिकेशन में क्या क्या है वो मैं आपको छोटकारी में बताऊंगा। सबसे पहले तो टोटल वैकेंसी है 723, और जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर 2024, और जो एज मांगा है वो 18 साल से लेकर 27 साल होना चाहिए एप्लीकेशन फिल करने के टाइम पर। उसके बाद जो एजुकेशन मांगा है वो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ITR और डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि मुझे जो स्कूली पढ़ाई छोड़ के स्पेसिफिक एजुकेशन भी मांगा है, जैसे ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, जो भी है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो है रिटन, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद PET यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड बोला है, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से PET होगा, सबके लिए नहीं, जिसको ये लागू है। उसके बाद मैंने छोटा सा एक नोट लिखा है कि ये जो वैकेंसीज़ है ये रीजन वाइज वैकेंसी है। तो रीजन वाइज आपका भर्ती होगा, जैसे कि आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस प्रकार का। तो चलो हम अब नोटिफिकेशन देखते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। नोटिफिकेशन में टॉप में लिखा है कि इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट, यानी ये फिलिंग ऑफ द डिफेंस सिविलियन पोस्ट, यानी कि ये डिफेंस सिविलियन का पोस्ट है। ये नहीं यानी कि आप पूरा पूरी इसको आर्मी नहीं बोल सकते हो। जो डिफेंस सिविलियन, जैसे आर्मी के अंडर में कुछ एक सिविलियन पर्सन काम करते हैं, जिसको डिफेंस सिविलियन कहा जाता है, ये उसी का भर्ती का है। इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज है, कौन से पे लेवल में पड़ेगा ये, और आपका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मटेरियल असिस्टेंट है, उसके उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, उसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर है, उसके बाद टेली ऑपरेटर, फायरमैन, कारपेंटर एंड जॉइनर, पेंटर, डेकोरेटर, MTS, ट्रेडमैन, मेट्स। तो यहाँ पर देख सकते हो रिजर्व फॉर जो अनरिजर्व है, EWS है, OBC है, SC है, ST है। टोटल पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, टोटल पोस्ट कितना है। उसके बाद जो ESA में, यानी कि एक्सर्विसमैन को भी ये चीज़ कुछ रिजर्व करके रखा है, जो भी वैकेंसीज़ है, कौन कौन सी वैकेंसी क्या रिजर्व कर आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद PWBD, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल, यानी डिसेबल जो पर्सन है वो भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर दिया गया है। तो कौन से पे लेवल, मतलब कौन सा पोस्ट कौन सा पे लेवल में का है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि जो मटेरियल असिस्टेंट है वो लेवल 5 में आएगा, जो उनका सैलरी होगा 29,200 से लेकर 92,300। उसका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल 2 में आएगा। सिविल मोटर ड्राइवर लेवल 2 में आएगा। उसके बाद टेली ऑपरेटर जो लेवल 2 में आएगा। उसके बाद फायरमैन हो गया, वो लेवल 2 में आएगा। कारपेंटर एंड जॉइनर वो भी लेवल 2 में। पेंटर डेकोरेटर वो भी लेवल 2 में। उसका जो MTS है वो लेवल 1 में आएगा, जिसका जो सैलरी है वो 18,000 रुपये से लेकर 56,900, ये बेसिक पे। आपको DA TA सब जोड़ के बहुत सारे आपका सैलरी हो जाएगा, जो 18,000 लेके 56,900, ये बेसिक पे। उसके बाद जो ट्रीटमेंट मेट्स है वो भी लेवल 1 में पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीजन वाइज, मैंने पहले आपको बता दिया कि ये रीजन वाइज भर्ती है। तो रीजन वाइज आप देख सकते हो ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नॉर्दर्न, साउदर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल वेस्ट, सेंट्रल ईस्ट। तो अभी कौन कौन सा स्टेट कौन कौन सा रीजन में पड़ता है आप यहाँ देख सकते हो। ईस्टर्न रीजन में कौन सा स्टेट पड़ेगा, वेस्टर्न में कौन सा स्टेट पड़ेगा। उसके बाद आपका नॉर्दर्न में कौन सा स्टेट, साउदर्न में कौन सा, साउथ वेस्ट में कौन सा, सेंट्रल वेस्ट में कौन सा, और सेंट्रल ईस्ट में कौन सा, यहाँ देख सकते हो। और कितना कितना वैकेंसीज है, ईस्टर्न में कितना है, वेस्टर्न में कितना है। उसके बाद नॉर्दर्न में कितना है, साउदर्न में कितना है, साउथ वेस्टर्न में कितना है, सेंट्रल वेस्ट में कितना है, सेंट्रल ईस्ट में कितना है। आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। तो ये था इंडिकेटिव नोटिफिकेशन जो मैंने आप लोग को दिखा दिया, जो कि सिकंदराबाद द्वारा रिलीज हुआ है। अब जो व्यूअर्स है वो पूछता है कि आपने नोटिफिकेशन तो दिखा दिया, ये कहाँ मिलेगा और किस प्रकार से अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है उसके लिए हम ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। ब्राउज़र में जाकर मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से करना है। तो कोई भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो क्रोम हो, चाहे गूगल हो। मैं गूगल में सर्च करके दिखा रहा हूँ। सर्च बटन में जाकर गवर्नमेंट जॉब
वैकेंसी 2024 लिखकर आप सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सारे वेब लिंक आपको मिलेगा। कोई भी वेब लिंक से आप जाकर आप सर्च कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये टिपिकल एक वेब लिंक में जाकर आप सर्च करो। आप कोई भी वेब लिंक में जाकर आप किसी भी भर्ती को जो भी नोटिफिकेशन है उसको आप सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ingovjob.in एक वेब लिंक है, इसको मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर वो तमाम जो भी नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज़ किया है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट जॉब का जो भी नोटिफिकेशन आउट है वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर सिकंदराबाद, जो ये है ट्रेडमैन मेट्स फायरमैन, जो 22 दिसंबर 2024 जिसका लास्ट डेट है। हम इस लिंक को क्लिक करेंगे। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट है नोटिफिकेशन का, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो किस चीज़ का रिक्रूटमेंट है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि वैकेंसीज क्या क्या है। यहाँ पर देख सकते हो आप रीजन वाइज, जो भी ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, साउथ वेस्ट, सेंट्रल ईस्ट, कौन सा रीजन में, कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसीज है यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ देख सकते हो एज लिमिट, कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा एज लिमिट है यहाँ पर देख सकते हो। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल है, किस प्रकार का है वो भी आप देख सकते हो। जो पे स्केल होगा यहाँ पर देख सकते हो आप, मटेरियल असिस्टेंट का, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, जो सिविल मोटर ड्राइवर का, उसके बाद टेली ऑपरेटर यहाँ पर देख सकते हैं आप। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या होना चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं। मटेरियल असिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, सिविल मोटर ड्राइवर के लिए क्या होना चाहिए, टेली ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए, फायरमैन के लिए क्या होना चाहिए, कारपेंटर के लिए क्या होना चाहिए, पेंटर के लिए क्या होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा यहाँ पर दिखा है। रिटर्न, उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो पीईटी बोलते हैं, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी बोलते हैं जिसको, इफ़ रिक्वायर्ड बोला है। अब यहाँ पर दिया है हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, खुद ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। आपको डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। आपको खुद ही अप्लाई करना है तो अप्लाई लिंक में जाकर आप कर सकते हो। मैं यहाँ दिखाऊंगा अप्लाई लिंक में जाकर किस प्रकार से हमें करना है। तो अप्लाई लिंक में हम क्लिक करेंगे। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा है इंटर लॉगिन नेम, उसके बाद कैप्चा भरना पड़ेगा। अगर आपने पहले भी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको वही रेफरेंस से यहाँ पर कर सकते हो आप। जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो देकर आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यदि आप नए हो, आपने पहले बार ऑर्डिनेंस आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट में जाकर आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट न्यू अकाउंट में जाकर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका टाइटल हो गया, नाम हो गया, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप मेल हो कि फीमेल हो, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करके कैप्चा भरने के बाद रजिस्टर लॉगिन में जाकर आप क्लिक कर दो, आपका रजिस्टर हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर वही रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी लेकर आप
यहाँ पर लॉगिन में जाकर आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आप जो भी रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। फिर आराम से आप अपना डिटेल भरिए, आपका जो भी है, जो भी मांग कर रखा है वो भरिए। लेकिन भरिए यहाँ पर वही चीज़ भरिएगा जो मांगा है और जो आपके पास है, सही है। यहाँ पर उल्टा सुल्टा गलत आपने नहीं भरना है, क्योंकि यदि आप सिलेक्शन हो जाओगे उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम में जो आपने भरा है वही चीज़ वेरीफाई होता है ग्राउंड में जाकर। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद शेयर करिए और हमें प्रोत्साहन दीजिए, ताकि नए नए वीडियो, नए नए जॉब रिक्रूटमेंट का वीडियो लेकर मैं टाइम में आपको दिखा सकूं। थैंक यू। जय हिंद।